हेलो बच्चा पार्टी। बहुत दिनों के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद आखिर में पीएनएसटी का नोटिफिकेशन आ ही गया। तो जैसे कि आप सबको इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी पीएनएसटी नोटिफिकेशन की, आज से ही 31 से फॉर्म भरने चालू हो रहे हैं। लास्ट डेट है अपनी 14/8, मतलब आपके पास 15 दिन का टाइम है फॉर्म भरने के लिए। फिर अगर फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो संशोधन की तिथि दी गई है, वो भी आज से स्टार्ट हो जाएगी। लाइक इवनिंग में स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। और अगर आपको उसको एडिट करना है तो लास्ट डेट है 19, मतलब 5 दिन आपको वहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो फॉर्म तो आप भर देंगे। फीस आपको दिख ही रही होगी। जनरल वालों के लिए 400 रुपये है और अदर जितनी भी कास्ट आती है सबके लिए 200 रुपये। देन ये सब कर दोगे। इसके बाद एग्ज़ाम डेट है 4 और 5 सितंबर, मतलब 2 दिन आपके पेपर चलेंगे। ओवरऑल 4 शिफ्ट होगी। पहले दिन 2 शिफ्ट और सेकेंड डे 2 शिफ्ट। 4 शिफ्ट में आपका पेपर खत्म हो जाएगा। अब इस पीडीएफ में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिन पे बोलना बनता है, इसलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। आप देखिए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पीडीएफ पूरी की पूरी मेल खाती है। जैसे इसके जस्ट कुछ दिनों पहले एनएम का पीडीएफ आया था। आप अगर एएनएम का रूल बुक देखो और पीएनएसटी का रूल बुक देखो तो आपको रूल बुक कैसी मिलेगी, दोनों की सेम मिलेगी। कुछ भी चेंज नहीं है। जहां एनएम लिखा हुआ था वहां पे इन्हें क्या कर दिया है, पीएनएसटी कर दिया है। हाँ, पीएनएसटी के साथ एक नई चीज ऐड हुई है इस बार, वो है जीएनएम टीएसटी, मतलब मिडवाइफरी वाला टेस्ट, जो कि गवर्नमेंट ने अभी 2-3 सालों से बंद करके रखा था। जीएनएम वो फिर से स्टार्ट कर रहेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जीएनएम फिर से स्टार्ट होगा। एक ही टेस्ट होगा पीएनएसटी, उसी में अगर आपकी मार्किंग कम आती है, नंबर कम आते हैं, तो आपको जीएनएम की सीट मिलेगी। तो इस जीएनएम को डालने के चक्कर में उन लोगों ने क्या किया, पूरे एएनएम की रूल बुक कॉपी कर दी है। जैसे एएनएम की रूल बुक थी सेम वही है, पैटर्न पूरा का पूरा वही है। इनफैक्ट पैटर्न क्या बोले, सिलेबस पूरा का पूरा सेम है। जैसा सिलेबस उनने एएनएम का डाला था सेम टू सेम पीएनएसटी में कर दिया। जैसे आपको सर ने बताया सिलेबस क्या था, 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट है आपके पास। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ उसमें। जैसे आपके पास 5 सब्जेक्ट में पहला आता है फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री, नाउ फिर है आपके पास इंग्लिश, फिर आता है बायोलॉजी एंड द लास्ट वन इज जीके। पहले क्या होता था आपके पास पीएनएसटी में, ये ऊपर के सब्जेक्ट आते थे 4, पहले भी 5 थे। लाइक बायोलॉजी में आपके पास क्या हो जाता था, एक बॉटनी होता था और एक हो जाता था जूलॉजी। ये 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे। बायो में 2 पोर्शन होते थे, बॉटनी और जूलॉजी। 30-30 नंबर की मार्किंग होती थी। तो आपके पास ओवरऑल कितना होता था, 150 मार्क्स का क्या आता था, पेपर आता था। अब ये 150 मार्क्स के लिए आपके पास 2 आवर पूरे होते थे। ऐसा कुछ सिलेबस पीएनएसटी का आता था। इस बार क्या किया है उन्होंने, जैसे कि एएनएम का सिलेबस दिया था सेम टू सेम, ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट मींस अब ना बॉटनी का चक्कर है ना जूलॉजी का। आपको सीधा क्या किया है उन्होंने, बायोलॉजी लिख के दे दिया है। और इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप बायो वाले स्टूडेंट हो तो आपका बॉटनी जूलॉजी डेफिनेटली स्ट्रांग होता है, बट उन्होंने क्या किया है, उस बायो को रिड्यूस कर दिया है। और उनका ये कहना है कि हर एक सब्जेक्ट से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, कितने 20 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। हर एक सब्जेक्ट से 20-20 ले लो आप, तो ये टोटल ओवरऑल 5 सब्जेक्ट के 20-20 मिलके 100 होते हैं। जबकि रूल बुक में मेंशन किया गया है कि आपके पास 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने नंबर का हो रहा है, 100 नंबर का हो रहा है। तो पहला सवाल तो व्यापम पे यही उठता है कि उनने ऐसा सिलेबस दिया है। अगर उनको 150 नंबर का पेपर लेना है, 2 घंटे चलाना है, तो एटलीस्ट 150 क्वेश्चन तो देने चाहिए। मीन्स इनका बर्डन बढ़ाना चाहिए। एक चीज नई देखने को मिली, जीके। अभी तक पीएनएसटी के किसी भी पेपर में आप कोई सा पेपर उठा लीजिए, 2012, 13, 14, 15, कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, अभी तक उसमें जीके कभी नहीं पूछा गया। इस बार उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा जीके ऐड कर दिया। और ये सारी चीजों से दिक्कत, समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि ये सारी चीजें आपको पहले नहीं बताई गई। अभी एग्जाम में आपको पता है 4 या 5 सितंबर में आपका पेपर आने वाला है। आपके पास गिनती के 30 दिन बच रहे, तो उन 30 दिन में आप जीके कैसे प्रिपेयर करोगे। आपका पूरा का पूरा फोकस पहले बायोलॉजी पे था। जैसे प्रीवियस ईयर के सिलेबस में आप देखोगे तो बॉटनी जूलॉजी का कंटेंट 60 नंबर का है पूरा,
बट इस बार अगर आप बायोलॉजी को 20 नंबर दे रहे हो तो आपका तो पूरा जितना प्रिपरेशन था बायो पे वो चला गया। एक तो इनने 11th का कंटेंट नहीं लिया है, तो 11th का पोर्शन आपका खाली जाएगा। मतलब जो साल भर आपने 11th पे बेसिक, जिसको बेसिक बोलते हैं, 11th इज द बेसिक वन, जो बेसिक होता है वो पूरा आपने अच्छे से पढ़ा है, बहुत मेहनत करी उस पर, और इन लोगों ने आकर ऐसे ही आपका बेसिक खराब कर दिया। मीन्स आधा सिलेबस आपका गायब कर दिया। अब एक महीने पहले पता चल रहा है कि सिलेबस में जीके ऐड हो रहा है, बायोलॉजी कम हो रही है, अब आपको फोकस करना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे, तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी जाएगी एग्जाम, ठीक है। फिर नई चीज और अपडेट की है इन्हें, हालांकि इस पॉइंट पर तो ऑब्जेक्शन उठना चाहिए कि आप 100 नंबर की मार्किंग दे रहे हो और वहां पर लिख कर दे रहे हो कि 150 नंबर का पेपर आ रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप लोग मान ले बात आसानी से, वैसे तो मान ही लोगे, तो फिर भी दिखा देते हैं। तो चलना पड़ेगा पेज नंबर 22 पर, ये आ जाते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है, क्या मेंशन किया है इन लोगों ने, मेंशन किया है कि जो एग्जाम टाइम है वो 2 आवर चलेगा और उसमें मैक्सिमम मार्क्स का कितना आएगा, 150 मार्क्स के क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख रहे हैं एक जगह लिखते हैं 150 नंबर का पेपर आना है, और एक जगह अगर आप देखो पेज नंबर 27 पे, तो सॉरी 7 नंबर पे आपको वहां दिखेगा 20 मार्क्स की। आई थिंक सर ने आपको बताया, पर फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें लिखा है साफ साफ हमने क्या 20 मार्क्स की हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए, तो ये कहीं ना कहीं जाके ओवरलैप करेगी बातें, कुछ तो उलझेगा। खैर इसको छोड़ के कुछ नए पॉइंट ऐड करे इन्हें इस बार, देखिएगा। अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट में अपील गई थी एक, जिसमें लिखा गया था कि जो प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग कराते हैं उनके लिए भी कोई एक एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए। तो आई थिंक व्यापम वालों ने उस बात को भी कहीं ध्यान में रखा है, उस बात को भी ध्यान में रखते हुए ने इस बार ये रूल बुक दी है। और इसमें क्या नया ऐड किया है कि जो प्रवेश प्रक्रिया होगी किसी भी नर्सिंग कॉलेज में, जैसे एक वर्ड लिखा है इन्हें, मैं आपको बताता हूँ, निजी नर्सिंग कॉलेज, पेज नंबर 6। हाँ देखिए ध्यान से, इस वर्ड पे ध्यान देना, ये काम का है। क्या लिखा है इन्हें, यहाँ पे लिखा है समस्त निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों में। इसका मतलब होता है कि जो प्राइवेट कॉलेज है जिनमें आप बिना किसी पेपर दिए एडमिशन ले लेते थे डायरेक्ट, उनमें इस बार क्या किया है, समस्त निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों में या कॉलेज में मैं बोल दूं, अगर आपको क्या चाहिए, एंट्री चाहिए, एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बीएससी जीएनएम के पाठ्यक्रम है इसमें सत्र 2024-25 मतलब इस बार जो एडमिशन होंगे उन एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीएनएसटी का पेपर देना पड़ेगा। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, पीएनएसटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। विदाउट पीएनएसटी स्कोर कार्ड आप, जैसे यहाँ लिखा है ये जो निजी संस्थान है इनमें भी क्या होगी, काउंसलिंग प्रोसेस होगी, इनमें भी क्या कराया जाएगा, काउंसलिंग कराया जाएगा। तो काउंसलिंग किस बेस पे होगी कि आपने एटलीस्ट पीएनएसटी का पेपर दिया हो और उसको क्वालिफाइड किया हो। मींस क्वालिफाइड का मतलब ये है कि फिर ये नीचे आप जब पढ़ोगे कट ऑफ मार्क्स तो आपको समझ में आएगा क्वालिफिकेशन कहाँ मिलेगा। बट फिलहाल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिन कैंडिडेट ने या स्टूडेंट ने ऐसा सोच के रखा है कि बिना पीएनएसटी पेपर के हम प्राइवेट में एडमिशन ले लेंगे, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि पीएनएसटी नहीं क्लियर हो रहा है, 1 साल हो गया 2 साल, अब वो चाहते हैं कि प्राइवेट में एडमिशन ले। तो प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए उनको क्या चाहिए होगा, इसकी काउंसलिंग में नाम चाहिए होगा। अगर आप काउंसलिंग में नाम नहीं डालते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम सूची में जिन प्रवेशित अभ्यर्थियों का नाम नहीं होगा उनका प्रवेश अमान्य किया जाएगा। मतलब अगर कोई आपको बहला के किसी कॉलेज में एडमिशन करा भी देता है तो आपका एडमिशन क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ कि आपने अगर पीएनएसटी का पेपर नहीं दिया होगा तो क्या होगा, आपकी सीट खाली हो जाएगी, सीधी। अब
जैसे इसमें कट ऑफ की बात आई है कि आपको कट ऑफ लिस्ट के अंदर होना चाहिए, तो कट ऑफ पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दो। क्या बोल रहे हैं, अनारक्षित मतलब जनरल या ईडब्ल्यूएस से जो फॉर्म भरते हैं, वैसे ईडब्ल्यूएस के लिए अलग कैटेगरी होती है, उनके लिए रिजर्वेशन होता है। बट इस बार देखिए उन्होंने क्या लिखा है ईडब्ल्यूएस के लिए, ये भी चीज थोड़ी सी तो गलत लगी कहीं ना कहीं, बट फिर भी बात करते हैं उस पर। क्या लिखा है इन्हें मेंशन कर रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो क्या है अनारक्षित या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, मतलब जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, इनको एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए। अब 50% मार्क्स का मतलब क्या होता है कि लाइक में मान लो आपके पास 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो आपको एटलीस्ट 75 मार्क्स तो चाहिए। पहले क्या होता था ईडब्ल्यूएस में जो सिलेक्शन रेशियो था ये ऐसे मिल जाता था, लाइक 65 हो 63 हो, इस पे सिलेक्शन देखे हैं हम लोगों ने पहले। अब की बार आपको 75 चाहिए होगा अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो भी। फिर वही नेक्स्ट ओबीसी के लिए और अन्य कोई कास्ट होगी दूसरी, उनके लिए एसटी एससी वालों के लिए कितना हो जाएगा 40%, डन। तो वो आ जाएगा आपका 60 के आसपास। तो ये न्यूनतम अर्हता होती है। न्यूनतम अर्हता का मतलब एटलीस्ट आपको इतने मार्क्स लाने हैं, तभी आपको किसी भी गवर्नमेंट बोलो या सेमी गवर्नमेंट बोलो, और अब तो ऐड हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज, तीनों में से किसी में भी एडमिशन लेना है तो एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए एग्जाम में। इसके बिना आप किसी एग्जाम में किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये कुछ पॉइंट थे। एक पॉइंट जो सबसे गलत लगा, इतने दिन से इंतजार था पीएनएसटी के एग्जाम पेपर का, इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी थी बच्चों ने, बट जैसे ही आता है जितनी खुशी नहीं हुई उससे ज़्यादा फिर बच्चे डिप्रेशन में चले गए। वो बोलते हैं कि सर जीके कैसे पढ़े, ऐसे क्या करें। तो टाइम काफ़ी कम दिया उनने, आई थिंक थोड़ा पहले नोटिफिकेशन डाल देते तो हम लोग मैनेज भी करते। खैर बाकी चीज़ों से समस्याएं नहीं है, समस्या इस बात से है कि इस पाठ्यक्रम को जो इन्हें सिलेबस दिया है इसको थोड़ा सा हो सके तो मॉडिफाइड करें, या हमें क्लियरिटी दे कि पेपर 100 नंबर का हो रहा है या 150 नंबर का हो रहा है। ठीक है, बाकी उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, और 1 महीने कम नहीं होता है, अभी भी आपके पास बहुत समय है। करिए बढ़िया से प्रिपरेशन और निकालिए एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।